बल्कि उल्टा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों के विपरीत काम करना शुरू किया है। गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि 2 वर्ष बीत गए, अभी तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को वो 1500 रुपए नहीं दिए, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव से पहले उनने कोशिश की, हिमाचल का सबसे छोटा राज्य और छोटा जिला और छोटे जिला का भी सबसे कम, जहां ट्राइबल का इलाका, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां से शुरुआत करने की कोशिश की और आपने देखा कि वहां की महिलाओं ने ही मना किया कि नहीं मिला 1500 रुपए। इसके अलावा गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देके कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा 1 लाख नौकरियों का। अभी आपने देखा कि हाल ही में मैंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, आपके पत्रकार वार्ता को देखा होगा, मैं कहीं कर रहा था शिमला में। उस पत्रकार वार्ता में जो नोटिफिकेशन में जिक्र कर रहा था उसमें यही था कि गारंटी 5 लाख नौकरियों की देकर के आ गई और उल्टा आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कैबिनेट से अप्रूव, वो समाप्त कर दिए। नौकरी तो कहां दूर की बात, उल्टी जो है पद समाप्त करने की शुरुआत। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह करके, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल एक ऊर्जा राज्य है पूरे देश के, जहां 45,000 मेगावाट जनरेशन हाइड्रो सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें से 12,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, छोटा प्रदेश होने के बावजूद। और इसलिए हमने तय किया था, हमारी सरकार, हमने गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट जो हमने फ्री किया था गरीब लोगों के लिए, और उल्टा 300 यूनिट फ्री देने की गारंटी दे करके कांग्रेस के नेता अब 125 यूनिट जो है वो भी बंद। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, उस पर भी मुकर गए। एक और गारंटी हिमाचल प्रदेश में दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे कि हम 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। और शायद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई योजना चली थी और जिसका मुख्यमंत्री जी जिक्र करते रहते थे जब ऑपोजिशन में थे, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है आज की तारीख जो बनी है, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरे होने वाला है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पर लोन लिए जा रहे हैं और हिमाचल की स्थिति ये बन गई है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे होंगे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार, और मुझे लगता है पूरे देश भर में संभवतः ये इस प्रकार की स्थिति पहली बार बनी है। और इसलिए इन सारी झूठी बातों को लेकर के गारंटियां जो झूठी दी गई थी, अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र, शायद झारखंड तो नहीं आए होंगे लेकिन महाराष्ट्र गए थे, और वहां पर जाकर के कह रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में सारी गारंटियां पूरी की।
और यहां पर भी मैं प्रचार में सुन रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, यहां पर भाषण देने के लिए आते हैं, वो लोग भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, जो गारंटियां दी थी सारी की सारी पूरी की। मैं आपके सामने सही तस्वीर लेकर के आया हूं। मैं